शाउटिंग कर रहे हैं, मतलब ये इजहार करती हूँ गुस्से का कि ये बहुत गलत। कभी कोई सवाल किया अली ने आपसे कि आप क्यों गुस्सा कर रही हैं या किस बात पे कर रही हैं? कभी आपकी बात को रिपीट किया है कभी इसने? हो जाता है कभी कभी कि वही चीज़ इनके साथ हो रही होती है। अच्छा। तो थोड़ा जो इनको डांट रहे हैं या ये बिल्कुल उसी टोन में जिस तरह मैं कर रही होती हूँ कॉपी करके इनको कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा तो हंसी आती है कि ये करें, लेकिन ये होता है कि नहीं ये गलत है, इनके साथ में इस तरह नहीं होना चाहिए। एंड एक थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बच्चे के दिल में जो है ना वो एक डर बैठ जाएगा कि माँ ऐसी ही है। हाँ। ठीक है, और वो डर जो आपने इस एज से बैठाया है वो पूरी ज़िंदगी चलेगा कि अम्मी का टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे होता ये है कि जब ये ऑफिस से आ जाते हैं उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई अंडरस्टैंड। उसके बाद ये मुझे कहते हैं अब आप कंट्रोल करें, मैं कहती हूँ मैं नहीं करूँगी। हाँ, देखिए वो तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए ना उनको। ये चीज़ होती है। हाँ, ये बात सही कह रही है कि कुछ ज़्यादा इनकी शरारत बढ़ जाती है और कहते हैं जब मैं ये ज़्यादा फील करने लगती हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो इसकी वजह से ये और बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं अगर कंप्यूटर पे बैठा हुआ तो ये आ गए तो मैंने खुद अपने साथ जो है कंप्यूटर बिठा दिया और इन्होंने अब ये खुद ऑन कर लेते हैं और ऑफ कर लेते हैं। हाँ। तो ये जो है अभी तो छोटे हैं और अपनी हर चीज़ करवा रहे हैं, जिद अपनी पूरी करवा रहे हैं। तो आगे चलते जो ये मेरा प्रॉब्लम, इन्होंने मुझे खुद ही कहा कि आप जो है गलत कर लें, तो ऐसी बातचीत हुई तो हम डॉक्टर साहब के पास आए। जी डॉक्टर सर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब माँ बाप आपस में लड़ रहे होते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो बच्चों में हो जाती है। तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा सिर्फ वर्बल फाइट है, इससे आगे ये कहीं फिजिकल फाइट में ना कन्वर्ट हो। उससे आगे ये कि माँ बाप कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। सही, बच्चा डर जाता है। बच्चा डर जाता है और ये इनसिक्योरिटी उसकी पर्सनैलिटी में होती है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को अफेक्ट करती है। ठीक है। सेकेंडली ये कि आई पर्सनली थिंक कि हम लोग जो बात करते हैं कि एक बच्चा या एक बच्ची सिंगल पेरेंट की है जिसका माँ ना हो या बाप ना हो, हमने जितना हवा उसका बना रखा है उतना है नहीं। ठीक है। मैंने बेइंतहा यंगस्टर्स देखे हैं जिनके आइदर द फादर इज़ नॉट देयर और द मदर इज़ नॉट देयर, वेरी स्टेबल। इट्स हाउ आपने घर से जो तरबियत की है, चाहे फादर सिंगल हो या मदर सिंगल हो, आपने जिस तरह बच्चे को सिखाया है उस तरह बच्चा जो है बड़ा होगा। अगर आपने बच्चे को पॉजिटिविटी सिखाई है, कॉन्फिडेंस सिखाया है, आपके बच्चे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो केस आया था, ही वांट्स टू शो दैट ही वांट्स टू एक्ट एंड ही वांट्स हिज मदर टू सी इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ज़रूरत के एक माँ का खला मौजूद हो या बाप का खला मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। घर में कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो उस वॉइड को फिल कर लेता है, एंड दैट शुड बी डन। ठीक है जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि हमें बच्चों की जो स्टेजेस देखनी पड़ेंगी कि एक बच्चों की वो स्टेज जो घर में पाया जाए, घर में होता है, एक वो स्कूल है जो स्कूल गोइंग होता है। स्कूल गोइंग एक्चुअली इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है, वो मिजाज जो ये अपने माशरे से परसीव करते हैं वो इनके इब्तदा हो जाती है। अब यहाँ फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बाहर कहाँ मिल रहे हैं, कौन सी दोस्ती हो रही है, क्या कंपनी हो रही है, ये फादर का काम है। मदर का काम ये नहीं है कि उनके दोस्तों पे नजर रखे। ठीक है, आप फेसबुक देख रहे हैं, लेकिन मदर आपका इतना टाइम नहीं होता है। ये फादर का काम है कि वो उनकी वेबसाइट चेक करे, वो उनकी जो है ईमेल चेक करे और बाहर के दोस्तों की कंपनी देखे। ये जो अभी कॉल आई थी कि जिनके जो फादर कुवैत में रहते हैं, मैं समझता हूँ ये लकी बच्चा है कि अपने पेरेंट के दूर होने के बावजूद ये अभी तक स्टेबल है। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका होता, मुमकिन है कि थोड़ा बहुत हो। इनके जो दोस्ती की है, जो उनके फ्रेंड्स है, जो कंपनी है, मैं समझता हूँ एक तरह से कम्पेयर टू अदर बेहतर थे जो इसको अभी तक इन्होंने स्टेबल किया हुआ है। हमारे यहाँ जो फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है वो सिर्फ यही है कि बाहर के जो दोस्त हैं वो मिसगाइड करते हैं। ठीक है। यही वजह है कि यही एक स्टेज है, हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं, ड्रग अब्यूज होना और दूसरे प्रॉब्लम्स होना, यही स्टार्टिंग, यही एज है। ये बच्चा बड़ा लकी है कि जो अभी तक इसमें डेवलप नहीं हुआ। ये हम सबको चाहिए कि हम इस पर गौर करें और फादर अगर नहीं है तो फादर का ऑल्टरनेटिव हो। डॉक्टर साहब ने कहा ऑल्टरनेटिव हमारे यहाँ मौजूद है, हमें उनको फाइंड आउट करना है। उस बच्चे के साथ भी ऑल्टरनेटिव मौजूद है जिन्होंने उसको गाइड किया है, और ये बेहतर गया है कि उसने एक मीडिया तलाश किया। हम सबको चाहिए कि अपने अपना रोल प्ले करना है। गैदरिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की, और किस एज से बच्चे की गैदरिंग बनना शुरू हो जाती है, दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं, और वो कितना ज्यादा बच्चे के ऊपर 7 to 8 years में जो है ना वो दोस्तों का ग्रुप जो है वो बनना शुरू होता है। ठीक है, स्कूल्स में that they become friends and there is a best friend involved and there is
fantasy girl involved, be it an actress or somebody. बिल्कुल। But really अगर जाके देखें तो after the teenage, when the close friends develop, that is once the teenage has started and once they're all going through the same difficulty, तो bonding जो है वो ज़्यादा strong होती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, तो इस तरह की प्रॉब्लम जया जी, जी जी डॉक्टर साहब, ये जब मैं छोटा था ना, मैं जो शरारतें करता था, मैं अम्मी अब्बू को, दादा दादी सबको मैं अच्छा लगता था। जब मेरा छोटा भाई आ गया तो फिर मेरी वही शरारतें, मैं सबको बुरा लगने लग गया, मेरा छोटा भाई अच्छा लगने लग गया। इसकी क्या वजह? बेटा अपने अम्मी अब्बू को मेरे पास भेज सकते हैं? बिल्कुल है ना, अच्छा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, चलिए हमारा शो का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट वीक यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक था डॉक्टर फैसल, और इतना बड़ा टॉपिक है कि अभी हमने बहुत सारे इश्यूज पे बात करनी है जो पेरेंटिंग इश्यूज आते हैं, जिसमें चाइल्ड अब्यूजमेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस काजिम कि आप लोग आए और आप लोगों ने अपनी नॉटी ट्रबल मेकर के बारे में हमसे डिस्कस किया, लेकिन बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज जाते जाते जरूर पूछूंगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं इसमें जो बहुत जीनियस होते हैं और बहुत अच्छी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो पेरेंट्स रियलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। Sure. तो इनके लिए कुछ उनके बताएंगे? लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिकली जो है वो जीनियस हो, हाँ। उनको ग्रेजुअल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ठीक है। है। जनरली अगर जो बच्चे जो थोड़े से स्मार्ट हों वो चीज़ों को पिकअप बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है। चाहे वो घर की बातें हो, चाहे वो आपने तरबियत दी हो, या चाहे वो स्कूल की बात हो, दे जनरली पिकअप। ठीक। उनका परफॉर्मेंस हर लेवल पे जो है वो बेहतर होता है। ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट व्हाट योर किड इज डूइंग, ऑब्जर्व देम क्लोजली, एंड आपको समझ में आने लगेगा कि ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो देखने का, पसंद करने का। नेक्स्ट वीक जरूर देखिएगा, हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन कल का शो पे देखिएगा, कल आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, नए टॉपिक के साथ, नई सुबह के साथ, नई बहुत सारी बातों के साथ, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातें ही करती हूँ, इसीलिए मुझे जॉब मिली हुई है। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलूंगी नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदान आपका लेकिन गाना होगा एक अच्छा सा। हेलो हेलो, बिल्कुल ऐसा सॉन्ग के माँ और बच्चे से रिलेटेड सॉन्ग है ये, अगर माइक सही हो जाए। पाक में सीना बीनाई दे, पाक में सीना बीनाई दे, हर हसीने खुदा दिखाई दे, इश्क वो हो के देखूं सबको मगर, हाँ इश्क वो हो के देखूं सबको मगर, कुछ न तेरे सिवा दिखाई दे। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है, तेरे नामा कुछ भी नहीं है। ओ जरा, ओ जरा, ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा खोले हिलाओ माँ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। हाँ जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। मैंने जो कुछ चाहा कर गुजरना करो, अपनी माँ को
मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ री झूला। जन्नत मेरी है पाँव मेरे कौन है जो इनकार करे। पहली दफा मैंने प्यार किया पहली दफा एतबार किया। सख्त मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देवा हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ री झूला। जरा गोले गिलाओ माँ झूला रे हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ री झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ री झूला। माँ मुझको झुलाओ री झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला।